सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी वर्कशीट कर रहे हैं और इसका विषय है शब्दरूप। शब्दरूप में भी अकारांत शब्दरूप। आपने बेटा पढ़े होंगे शब्दरूप अकारांत, आकारांत, उकारांत, ऋकारांत। ठीक है, तो अकारांत शब्दरूप क्या होता है? जिसके अंत में आ आए। जैसे हम लिखते हैं बालक। बालक शब्द रूप में जो का है उसके बाद में क्या है? आ है। इसका वर्ण विच्छेद करके देखो। बालक का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट वाले का में क्या आएगा? का और आ ऐसे आएगा ना, तो इसके अंत में क्या है? आ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अकारांत। ऐसे ही अगर हम कहें कि आकारांत शब्द रूप है, तो आकारांत का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये बोलूँ कि कोई शब्द रूप आकारांत है, तो इसका मतलब होता है बेटा कि इसके अंत में क्या है? आ है। ठीक है, इसके अंत में क्या है? आ है। जैसे लता, माला, लता, इसके अंत में, दोनों के अंत में क्या है? आ रहा है ना, इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तब ता और आ। ऐसे ही ला और उसके नीचे हलंत और फिर आ लिखेंगे, माला। तो ये क्या है? आकारांत शब्द रूप है। उकारांत अगर हम कहें तो उकारांत में क्या आ जाएगा? लास्ट में हमारे पास ऊ आ जाएगा। उकारांत में क्या आएगा? ऊ आ जाएगा। जैसे भानु। ठीक है, इकारांत में नदी। ये इकारांत शब्द रूप है क्योंकि ई की मात्रा आ रही है, ऊ की मात्रा आती है तो उकारांत होता है, और री की मात्रा आती है तो ऋकारांत होता है। जैसे पितृ, मातृ, भ्रातृ। ठीक है, पिता, माता, भाई, तो ये ऋकारांत शब्द रूप है। तो ये अलग अलग तरह के शब्द रूप होते हैं बेटा, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अकारांत के ऊपर है। तो हम अकारांत कर रहे हैं। इससे पहले किम शब्द रूप है याद कर लेना, और एक बालक शब्द रूप है बेटा, उसको अच्छी तरह से कर लेना। बालक शब्द रूप आपने अकारांत में कर लिया, तो जितने भी अकारांत के शब्द रूप है, राम है, बालक है, ठीक है, छात्र है, मोहन है, मतलब किसी का भी नाम है, वो आप इजली कर लोगे। तो अब हम करते हैं और सीखते हैं। विभक्ति हमें सभी को पता है कि हमारी प्रथमा से लेकर सप्तमी तक विभक्ति होती है और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस बात की हमें बेसिक नॉलेज है। अब देखिए ये क्या कह रहा है? प्रथमा विभक्ति जो है उसमें आपको एक वचन में जैसे दिया हुआ है बालकः, बालकौ, द्विवचन में, और बहुवचन में बालकः। बालकः, बालकौ, बालकः जैसे दिया हुआ है, वैसे ही आपको रमेश शब्द रूप का लिखना है। ठीक है, रमेश शब्द रूप है, इसका आपको क्या लिखना है? जैसे आपने बालक शब्द रूप का किया है ना, बालकः, बालकौ, बालका, ऐसे ही हमें प्रथमा विभक्ति में बनाना है रमेश शब्द रूप का। तो रमेश शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति हमारे पास क्या बन जाएगी? पहले हम क्या लिखेंगे? रमेशः। क्या करेंगे? रमेशः। जैसे हमने बालक किया है ऐसे ही हम करेंगे रमेशः। सेकंड में हमारे पास रमेशौ है। ठीक है, रमेशः, रमेशौ, और फिर बहुवचन में हम क्या लिखेंगे? रमेशः, रमेशः। आग की मात्रा आ जाएगी, रमेशः। जैसे बालकः, बालकौ, बालका है, ऐसे ही हमारे पास प्रथमा विभक्ति में क्या बन जाएगा बेटा? रमेशः, द्वितीय विभक्ति में रमेशौ, और बहुवचन में तृतीय में द्विवचन में हमारे पास रमेशौ हो जाएगा और बहुवचन में रमेशः हो जाएगा। आ गया होगा समझ में? ठीक है, ऐसे ही अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय विभक्ति में जैसे दिया हुआ है रामम, रामौ, रामान। ठीक है, बालकम, बालकौ, बालकान। अगर बालक शब्द रूप हमने याद किया होगा तो याद करो क्या लिखते थे हम? बालकम, बालकौ, बालकान। अब ऐसे ही हमें प्रयोग करना है द्वितीय विभक्ति का, और हमें शब्द रूप दिया है भरत। बहुवचन में दिया हो ना भरतान, तो मतलब शब्द रूप हमारे क्या पास है? भरत शब्द रूप है। अब इसका हमें क्या लिखना है? द्वितीय विभक्ति लिखनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? द्वितीय विभक्ति एक वचन में भरतम। ठीक है, क्या हो जाएगा? भरतम। द्विवचन में क्या हो जाएगा? भरतौ, भरतम, भरतौ। ये हमारा भरतौ हो गया, और बहुवचन में भरतान है ही हमारे पास। ठीक है बेटा, ऐसे ही तृतीय विभक्ति है हमारे पास। तृतीय विभक्ति में क्या है? तेन ताभ्याम तहि, तेन ताभ्याम तहि। आपने पढ़ा होगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि। ठीक है, बालक शब्द रूप में तृतीय विभक्ति क्या है हमारे पास? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि। अब हमारे पास तेन शब्द सर्वनाम शब्द रूप दिया हुआ है बेटा, तेन ताभ्याम तहि, और हमें प्रयुक्त करना है किम शब्द रूप का? केन। ठीक है, केन हमारे पास किम शब्द रूप की तृतीय विभक्ति होती है केन। अब केन के बाद क्या आ जाएगा इसमें? केन काभ्याम कही। तो अब इसको लिख दीजिए, केन हमारे पास है। यहाँ हम द्विवचन में क्या लिखेंगे? काभ्याम। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, आराम आराम से स्लोली स्लोली समझा रही हूँ मैं। काभ्याम, और यहाँ पर तही था तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कही। ते केन काभ्याम कही। ठीक है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि।
आगे समझ बेटा इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में अपनी नोटबुक में उतार लेना, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, समझ लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास यशमही। चतुर्थी विभक्ति में क्या है? यशमही याभ्याम येभ्य, यशमही याभ्याम येभ्य, ये भी हमारे पास सर्वनाम शब्द रूप है बेटा। और हमारे पास फिर पूछा है किम शब्द रूप में, केभ्य आपको दे दिया बहुवचन का। तो अब हमारे पास किम शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति क्या आ जाएगी? कस्मई। ठीक है, चतुर्थी क्या हो जाएगी? कस्मई। फिर हमारे पास नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? काभ्याम। कस्मई काभ्याम, और केभ्य हमें दिया ही हुआ है बहुवचन में। ओके, कस्मिन कस्मई काभ्याम केभ्य, ये हमारा हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति में। एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी बेटा, देखो ये है सर्वनाम शब्द रूप, इसलिए यहाँ पे कस्मई यस्मही आया है। लेकिन अगर हमारे पास शब्द होता तो जैसे बालक शब्द है तो हम लिखते थे बालकाय, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकाय याद करना है चतुर्थी विभक्ति में। लेकिन अगर सर्वनाम शब्द रूप है तो यही आएगा कस्मही यस्मही। ठीक है, तस्मही कस्मही यस्मही, इसमें चतुर्थी विभक्ति में ये आएगा बेटा। नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति में क्या दिया हुआ है हमें? कस्मात काभ्याम केभ्य, ये भी किम शब्द रूप का ही दिया हुआ है, कस्मात काभ्याम केभ्य। अब हमें लिखना है तस्मात, तस्मात के बाद हम क्या लिखेंगे? तत्शब्द रूप का है बेटा ये, तस्मात ताभ्याम तेभ्य, तस्मात ताभ्याम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ताभ्याम। अगर बेटा आप स्पीड ज़्यादा है या फिर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ताभ्याम, ओ सॉरी यहाँ पे ताभ्याम आएगा, यहाँ पे बेटा ताभ्याम, ठीक है, ताभ्याम। तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, बहुवचन में क्या आ जाएगा? तेभ्य। जैसे कस्मात् काभ्याम केभ्य है, ऐसे ही ऐसे इसमें क्या बन जाएगा? तस्मात् ताभ्याम तेभ्य। ठीक है, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य हम बनाते हैं पंचमी में। अब षष्ठी में हम क्या, हमारा क्या बनेगा? मोहनस्य है मोहन्यो मोहनाम, मोहनस्य मोहन्यो मोहन नाम। और हमें कहा है कि ऋषभ का बनाओ, और बीच में हमें द्विवचन दिया हुआ है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? इसमें क्या कर देंगे हम? ऋषभ तो एज इट इज़ लिख देंगे बेटा, और आगे इसमें ऐड क्या करना है? आदर्शा और या, ठीक है। जैसे कश्य होता है, कश्य कयो केशाम। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है ना, कश्य कयो केशाम। और जब स्त्रीलिंग पढ़ते हैं तो षष्ठी विभक्ति में क्या पढ़ते हैं? कश्यः कयो कासाम। लेकिन हमें अब हमारे पास शब्द रूप है तो हम क्या पढ़ते हैं? बालक्ष्य बालक्यो बालका नाम, यही पढ़ते हैं बालक शब्द रूप में, बालक्ष्य बालक्यो बालका नाम। ऐसे ही मोहनस्य मोहन्यो मोहना नाम। अब हमें ऋषभ लिखना है तो इसमें क्या लिख देंगे? ऋषभ और आदस्सा और या ऋषभस्य, ऋषभस्य ऋषभ्यो, और यहाँ पे ऋषभनाम, ऐसे बेटा ऋषभ एज इट इज़ लिखना है हमें, ठीक है। इसका तो कुछ करना नहीं है। और फिर क्या लगाना है? नाम। अब यहाँ पे नाम के स्थान पर बेटा नाम होगा, नाम, ऋषभ नाम, ठीक है। यहाँ से शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ बेटा, ये ना और फिर मैं में हलंत लगाना है, ऋषभ नाम, ठीक है, ऐसे लिख लेना, ऋषभ नाम, ये आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास सप्तमी विभक्ति। अब सप्तमी विभक्ति में हमारे पास दिया हुआ है छात्रे छात्रियो छात्रेषु। जैसे हम करते हैं बालके बालक्यो बालकेषु, ऐसे ही क्या लिखा हुआ है? छात्रे छात्रियो छात्रेषु। इसमें क्या है? गायक आपको दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? गायके। सप्तमी विभक्ति हमारी यही होती है, गायके। जैसे छात्रे हैं, बालके हैं, उसके बाद बालकेषु बहुवचन तो दिया हुआ, द्वितीय वो लिखना है, द्विवचन लिखना है हमें, तो क्या आ जाएगा? बालक में इसमें गायक्यो। जैसे छात्रियों आया है ऐसे ही गायक्यो, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। गायके गायक्यो गायकेषु हमें लिखा ही हुआ है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है बेटा कि जो ये पद दिए हुए हैं आप लोगों को, समुचित पद जो है उसमें जो एक स्थान की पूर्ति करने देखकर। जैसे ये कह रहा है कि घट की पंचमी विभक्ति बताओ, आप घट की पंचमी विभक्ति बताओ। तो यहाँ पे देखो, अब ये विभक्ति सेलेक्ट करनी है, ये कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, पंचमी नहीं है। घटात हमारे पास पंचमी विभक्ति है और घटाय हमारे पास चतुर्थी विभक्ति है। तो पंचमी विभक्ति घट की क्या बन जाएगी हमारे पास? घटात बन जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? घटात। जैसे मैंने आपको इसमें की ना कस्मात, तो ऐसे ही क्या हो जाएगी यहाँ पे? घटात। ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा।
घटात जलम वहति। ओके, जो घड़ा है उसमें जल रहता है, उसको वो जल को सहन, वहति का अर्थ मतलब सहन करने के अर्थ में होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर रखने के अर्थ में कि जो घड़ा है उसमें जल रहता है। नेक्स्ट है सोहनः डैश पश्यति। सोहन जो है वो किसको देख रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, बालकान। क्या द्वितीय विभक्ति के लिए पूछा हुआ है। द्वितीय विभक्ति रामान, भरतान, बालकान थी होती है ना हमारे पास द्वितीय विभक्ति। यहाँ से देख लीजिए, तो हम यहाँ पे क्या आंसर लगा देंगे, सोहनः बालकान पश्यति, क्योंकि उसने कहा है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करो। अब थर्ड में क्या कह रहा है कि नेत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। नेत्र में किसका प्रयोग करना है, तृतीय विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। और यहाँ पे हमें दिया नेत्रान, नेत्रहि और नेत्राभ्याम। नेत्रान तो हमारे पास कटी हो जाएगा क्योंकि द्वितीय विभक्ति है, इसको तो हम देखेंगे नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ख और ग, कि इसमें से क्या ठीक होगा। नेत्रहि जो है बेटा वो हम नहीं लगा सकते क्योंकि हम दो आँखों से देखते हैं, ठीक है, हम दो आँखों से देखते हैं, तीन आँखों से नहीं देखते ना। तीन आँखों से देखता कौन है, भगवान शिव देखते हैं तीन आँखों से, तो हम इसको नहीं लगा सकते हैं। हम किसको लगाएंगे यहाँ पे, नेत्राभ्याम, क्योंकि हमारी दो आँखें और हम उन्हीं दो आँखों से देखते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक है। का फर्स्ट में हमारा खा था, सेकंड में हमारा का है और थर्ड में हमारा ग हो जाएगा, नेत्राभ्याम। ऐसे नेक्स्ट है किम की। आपको किम में पुल्लिंग की, क्योंकि किम शब्द रूप भी तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जितने भी सर्वनाम शब्द रूप है बेटा वो तीन ही होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इसमें पूछा है पुल्लिंग की षष्ठी विभक्ति लगानी है। पुल्लिंग की क्या होगी, कश्य हो जाएगी। हमने ये पढ़ाई हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी हम पढ़ के आए हैं, जैसे मोहनश्य है, मोहनियो मोहनाम है, कश्य कयो केशाम है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, कश्य आ जाएगी। नेक्स्ट है यह परोपकारम करोति। जो परोपकार करता है, तस्महि नमः, उसको नमस्कार। एक तो बेटा इसने पूछा है, देखो तत्पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति, तो हमने बता दिया तस्महि आ रहा है। वैसे भी जो नमः शब्द है ना बेटा, उसके साथ हमेशा ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः, ठीक है, ये हमारे देखो शब्द हैं। तो अब क्या आ रहा है, गणेशाय नमः, ठीक, शिवाय नमः। अगर यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि बालकाय बनता है, शब्द रूप क्या बनेगा, बालकाय शब्द रूप बनता है चतुर्थी विभक्ति में। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, शिवाय चतुर्थी विभक्ति में, गणेशाय, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास सर्वनाम शब्द रूप होता है तो सर्वनाम शब्द रूप में क्या आता है हमारा, कस्महि, तस्महि, यशमहि। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तस्महि हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जब अगर आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया तो अब आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या आएगा। पुत्र की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया बालकाय का उदाहरण देकर, क्या हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, पुत्राय। पुत्र की क्या हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, पुत्राय। तो उसको लिख दीजिए यहाँ पे, पुत्र के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पुत्राय। मैं बहुत ही धीरे धीरे आराम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। पुत्राय आगे बेटा चतुर्थी विभक्ति। अब नेक्स्ट है हमारे पास भक्त। भक्त की हमें प्रथमा विभक्ति बतानी है, तो भक्त की क्या बनेगी, भक्तः। भक्त की क्या बन जाएगी, भक्तः, ऐसे भक्तः, ठीक है। भक्तः, भक्तौ, भक्तः। अगर बहुवचन होता तो भक्तः यूज़ करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे प्रथमा विभक्ति पूछे। अब देखो प्रथमा विभक्ति में भी हम कैसे बताएं कि भाई वो हमसे एक वचन का पूछ रहा है, द्विवचन पूछ रहा है या बहुवचन पूछ रहा है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति तो हमारी यही पूरी होती है, जैसे बालक है, बालकौ, बालकः होती है, ठीक है। तो ऐसे ही भक्त है, भक्तौ, भक्ता होगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्रिया देखेंगे। ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, क्रिया देखेंगे। क्रिया क्या है, पूजयति। पूजयति क्या है, हमारी एक वचन की है ना, प्रथमा विभक्ति है हमारे पास ये, ठीक है। जैसे पठती होता है ऐसे ही पूजयति है, तो हमारे पास प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हम इसलिए यहाँ पर एक वचन शब्द ही प्रयोग कर रहे हैं, क्या, भक्तः, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं समझ रही हूँ बच्चों। मैं क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे समझा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आपको ईजिली समझ में आ जाए, और मैं इतना स्लोली करके मुझे समझा रही हूँ कि एक एक बच्चे को समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट है किम शब्द रूप। किम शब्द रूप में कह रहा है कि वो किम शब्द रूप के पुल्लिंग की द्वितीय विभक्ति बताओ हमें। यहाँ पे बेटा दशरथ है, डैश लालयति। जो दशरथ है वो क्या करता है, लाल मतलब लालयति का मतलब होता है प्यार करना, ठीक है, प्यार करना, लालन करना।
प्यार करना। तो यहाँ पे लालियति में क्या आ जाएगा, इसमें किम की द्वितीय विभक्ति क्या होती है, कम, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, कम। ठीक है, नेक्स्ट है मानवः डैश करोति। यहाँ पे हस्त में तृतीया पूछा हुआ है तो क्या आ जाएगा, हस्तेन। क्या आ जाएगा, हस्तेन। ऐसे हस्तेन लिख देंगे हम। दोबारा से लिख देती हूँ, गलत मत लिखना बेटा, बस हस्तेन। ठीक है, अब देखो मैं इस सब में आपने देखा आनयति, पूज्यति, लालयति ही, करोति, स्नेहति, सब में क्या पूछा हुआ आपसे, प्रथमा विभक्ति के बारे में ही पूछा गया है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, जैसे पठती है, लिखती है, करोती है, स्नेहती है, पूज्यति है, हमारे पास सब में तीती आ रहा है, मतलब प्रथम पुरुष एक वचन का आ रहा है। तो हमने सारा क्या यूज़ किया है, एक वचन शब्द रूप ही यूज़ किया है। जो भी एक वचन में हमारी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति, वही हम प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हस्तेन हो गया। अब शिष्य की सप्तमी विभक्ति क्या होता है, जैसे बालके होता है, ठीक है, छात्रे होता है, बालके होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शिष्य। क्या आ जाएगा हमारे पास, शिष्य। ऐसे बेटा सप्तमी विभक्ति शिष्य, एक ही मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए बेटा। ये संस्कृत शाला की तरफ से वर्कशीट्स आती है जिसको मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता देती हूँ। ओके बेटा।